वो जवानी जवानी नहीं जिसकी कोई कहानी ना हो। मेरे प्यारे मुन्ना, किसी लिखने वाले ने कितना खूबसूरत गाना लिखा है ना। कहते हैं ना, वो जवानी जवानी नहीं जिसकी कोई कहानी ना हो। ऐसी कहानी लिखेंगे अपने माँ बाप को, कार्यों को याद करते हुए कि लोग हमें जिंदगी भर याद रखेंगे। और भी देखो, लिखने वालों की कोई भी चीज कभी भी कोई कमी नहीं रहती। ऐसे ही कितने प्यारे लोग ने कितनी खास चीज लिखी है कि गूगल बाबा से अपनी नजरों को जब तक नहीं हटाऊंगा, जब तक अपने माँ बाप के सपनों को साकार करना दिखाऊंगा। यही सच है, पूरी सच्चाई से मांगूंगा। अनाड़ी बन के आया था, खिलाड़ी बन के जाऊंगा। आइएगा मेरे दोस्त, मैं आपका अपना भाई दीपक चौधरी आपके अपने YouTube चैनल गूगल बाबा क्लासेस में आपका दिल खोल के स्वागत करता हूं। आज की क्लास को हम इस प्रकार कदर स्टार्ट करेंगे। मेरे प्यारे मुन्ना, इतने बेहतरीन क्वेश्चन होंगे जिसका जवाब नहीं। देखो मेरे प्यारे मुन्ना, आज की क्लास का सबसे जबरदस्त क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन आपके लिए ये रहा। मेरे प्यारे भाई देखो, आज की क्लास का प्यारा क्वेश्चन, कितना प्यारा क्वेश्चन होगा। भारतीय रेलवे में 2 पीले सिग्नल का अर्थ क्या होता है? मेरे प्यारे भाई, जिसके लिए ऑप्शन A, B, C, D 4 देते हैं। अगर किसी भी भैया ने अगर कभी भी कोई भी आंसर लगाया तो बेटा उसे कमेंट सेशन में उससे पहले भी डिसाइड कर सकते हो। इसमें जो देखो, जो 2 पीले कलर का जो सिग्नल होता है वो किसको दर्शाता है? 2 पीली जो बत्तियां होती है, 2 पीली, वो दर्शाती है बेटा ऑप्शन नंबर C, जिस भी भैया ने लगाया है। जैसे आगे बढ़ो और आगे जो अगला सिग्नल है, सिग्नल को निर्धारित गति से पास करने के लिए तैयार हो जाओ। आप लोग समझ रहे होंगे, बिल्कुल तैयार हो जाओ। जो पास करने के लिए मतलब इस वाले सिग्नल को हम पार कर सकते हैं, लेकिन जो नेक्स्ट जो सिग्नल आ रहा है उस वाले सिग्नल को पार करने के लिए तैयार होना है, तैयार होना है। लेकिन बेटा आप लोगों को पता होगा, देखो इस प्रकार का क्वेश्चन बनता है। ये जो 2 पीले कलरों को दर्शाता है, 2 पीले सिग्नल को, पीले सिग्नल को, ठीक है। अगर पूछा जाए इसका संकेत क्या होता है, तो बेटा इसका संकेत होता है ध्यान देना। बोलो क्या होता है? ध्यान। बोलो क्या होता है? ध्यान। कितना प्यारा क्वेश्चन होगा कि रुको, आगे मत बढ़ो, खतरा है। ये बेटा खतरा किसको दर्शाता है? खतरा तो आप लोगों को पता होगा, ये दर्शाता है लाल कलर। कौन सा दर्शाता है? लाल कलर। अगर बेटा लाल कलर के साथ साथ पेपर में ये भी क्वेश्चन बन जाए, लाल कलर किसका होता है? खतरे का। बोलो किसका होता है? खतरे का। लेकिन बेटा आप लोगों को ये भी मालूम होगा कि आगे बढ़ो और अगले सिग्नल पर रुकने के लिए तैयार हो जाओ। मतलब इस वाले सिग्नल को हम पार कर सकते हैं, लेकिन दूसरे वाले सिग्नल को बेटा, दूसरे वाले सिग्नल के लिए तैयार होना पड़ेगा, रुकने के लिए रुकना पड़ेगा। लेकिन बेटा वो वाला दर्शाता है पीला कलर। बोलो कौन सा दर्शाता है? पीला। बोलो कौन सा दर्शाता है? पीला। और जो पीला किसका होता है? अगर आपके पेपर में आ जाए, पीले कलर का संकेत क्या होता है? सावधान। क्या करना होता है बेटा? सावधान। सावधानी बनाए रखना, मतलब होशियारी से काम करना है, क्योंकि नेक्स्ट सिग्नल पे आप लोगों को रुकने के लिए भी तैयार रहना है। लेकिन बेटा पूछा जाए अधिकतम स्वीकृत गति से आगे बढ़ो, ये वाला कलर कौन सा दर्शाता है? सब भैया को पता है, हरा। बोलो कौन सा दर्शाता है? हरा। हरा कलर दर्शाता है, हरा कलर होता बेटा साफ का संकेत। किसका होता बेटा? साफ। बिल्कुल क्लियर है। आप लोगों के सामने अगर हरी बत्ती जल जाए तो हम लोग आराम से जा सकते हैं, क्रॉस कर सकते हैं। बेटा इसी प्रकार देखो पेपर में आ जाए, लाल कलर होता है खतरे का, पीला होता है सावधान को दर्शाता है, 2 पीले दर्शाते हैं ध्यान को, लेकिन बेटा हरा दर्शाता है साफ को। ये वाला भी क्वेश्चन जबरदस्त बनने वाला होगा। अगर जब हम भारतीय रेलवे की बात करते हैं, देखो भारत में रेलवे की, तो मेरे प्यारे मुन्ना ये भी क्वेश्चन याद करने वाला होगा। इनपुट एंड बना के सेशन लिख रहा हूं इधर वाले को बेटा, भारत में रेलवे। तो देखो किस प्रकार का क्वेश्चन बन सकता है। भारत में अगर बेटा प्रथम रेल कब बनाई गई? प्रथम रेल जो चलाई गई थी, प्रथम रेल चली तो बेटा कब चलाएगी? सबको पता होगा 1853 में, सन 1853 में। मेरे मुन्ना कहां से कहां तक चली थी? आपने नाम सुना होगा, एक जगह पड़ती है मुंबई, मुंबई से ठाणे के बीच में चलाई गई। लेकिन मेरे प्यारे मुन्ना देखो, ज्यादा क्वेश्चन डीपली फर्स्ट वाली रेल से नहीं आता, केवल पूछा जा सकता है कि मुंबई में रेलवे स्टेशन था, वो सबसे पहला रेलवे स्टेशन कौन सा था? छत्रपति की बात करेंगे बेटा, छत्रपति
छत्रपति शिवाजी की बात कर रहे हैं। शिवाजी, छत्रपति शिवाजी टर्मिनल, बोलो कौन सा था? टर्मिनल, बोलो कौन सा था? छत्रपति शिवाजी टर्मिनल से लेकर के थाने के बीच में सबसे पहली ट्रेन चलाई गई सन 1853 में। लेकिन पूछ लिया जाए भारत में जो दूसरी ट्रेन चलाई गई, ये जबरदस्त क्वेश्चन होगा। दूसरी ट्रेन की बात कर रहे हैं मेरे मुन्ना, सन 1854 ईस्वी में दूसरी ट्रेन चलाई गई। कहां से कहां तक चलाई गई, ये वाला क्वेश्चन इंपोर्टेंट हो सकता है। दूसरी ट्रेन कहां से कहां तक? बेटा कलकत्ता से चलाई गई थी, कलकत्ता से रानीगंज, बोलो कहां पे चलाई गई? रानीगंज। लेकिन प्यारे मुन्ना और भी प्यारा क्वेश्चन, कितना प्यारा क्वेश्चन होगा आप लोगों से पूछ लिया जाए कि भारत में, देखो कितना प्यारा क्वेश्चन है, भारत में प्रथम, अगर भारत में रेलवे की बात कर रहे हैं, रेलवे बोर्ड की स्थापना कब की गई? रेलवे बोर्ड की स्थापना, जो बोर्ड बनाया गया वो बेटा कब बनाया गया? आप लोग कितने प्यार से आंसर लगाओगे? सन 1905 में। लेकिन बेटा मेरे जिगर के छल्ला, अगर पूछ लिया जाए कि भारत में रेलवे का राष्ट्रीयकरण की पूछ ली जाए कि राष्ट्रीयकरण सर्वप्रथम कब किया गया? सन 1950 में। कितना प्यारा क्वेश्चन होगा, सन 1950। लेकिन मेरे जिगर के छल्ला, आनंद तो जब आएगा जब इस वाले क्वेश्चन को भी आप लोग अपने नोट्स में लिखोगे। जैसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है भारतीय, बेटा पूछ लिया जाए भारतीय रेलवे के प्रथम मंत्री कौन थे? कौन बेटा? प्रथम मंत्री किनको बनाया गया? आप लोगों का दिल खोल के आंसर होना चाहिए। बेटा प्रथम मंत्री किसको बनाया गया? वो बनाया गया आसफ अली को। बोलो किसको बनाया गया? आसफ अली को। अगर मेरे जिगर के छल्ला पूछ लिया जाए और भी प्यारा क्वेश्चन होगा कि स्वतंत्र की बात कर रहे हैं, स्वतंत्र भारत की बात करेंगे। स्वतंत्र भारत के प्रथम रेल मंत्री कौन थे? प्रथम रेल मंत्री किसको चुना गया स्वतंत्र भारत के? तो बेटा आप लोगों को लगाना पड़ेगा जॉन मथाई। बोलो किसकी बात कर रहे हैं? जॉन मथाई की। अगर बेटा आप लोगों से पेपर में ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाए ना, कितने प्यार से लगाओगे कि भारत में सबसे पहले रेलवे का बजट किसके द्वारा पेश किया गया? रेलवे का जो बजट था, बजट सर्वप्रथम किसके द्वारा पास किया गया? बेटा जॉन मथाई। क्या आंसर लगाना है? जॉन मथाई। मेरे प्यारे मुन्ना, आज की क्लास का नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए ये रहा। एक बार आंसर लगाओगे बेटा, संघाई सहयोग संगठन SCO की स्थापना कब की गई? बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। एक बार नाम लेके बोलिए सियापत रामचंद्र भगवान की जय। बेटा ऑप्शन नंबर डी जिसमें भैया ने लगाया है 2001 में। बिल्कुल सही बात है बेटा, 2001 में। SCO की स्थापना 2021 में की गई। अगर पेपर में पूछा जाए, कितना प्यारा क्वेश्चन होगा मेरे प्यारे भैया। देखो SCO से किस प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन बनेगा। आप लोग आराम से क्वेश्चन को चेक कर लेना। बेटा जो क्वेश्चन होगा, देखो SCO की स्थापना बेटा 2001 में। लेकिन पूछ लिया जाए संघाई सहयोग संगठन SCO का मुख्यालय कहाँ है? कि मुख्यालय की अगर बात करेगा मेरे मुन्ना, जो मुख्यालय होता है वो कहाँ पे है? आप लोग को लगाना बेटा बीजिंग में। बोलो कहाँ पे है? बीजिंग में। अगर मेरे प्यारे मुन्ना पूछ लिया जाए SCO की जो बेटा वर्तमान में किसकी बात कर रहे हैं हम? महानिर्देशक कौन है? महानिर्देशक कौन है? तो बेटा आप लोगों को लगाना है जोंग मिंग। बोलो कौन है बेटा? जोंग मिंग। बोलो कितने प्यार से बोलोगे? जोंग मिंग। बेटा आप लोग अपने आप ही समझ गए होंगे कि जोंग मिंग कहाँ के रहने वाले बंदे हैं। अगर पूछा जाए मेरे जिगर के छल्ला और भी प्यारा क्वेश्चन होगा, आप लोगों के मन में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर जी SCO जिसे हिंदी में संघाई सहयोग संगठन कहते हैं, इसका कार्य क्या होता है? कार्य क्या होता है मेरे प्यारे मुन्ना? इसका कार्य होता है जैसे जो भी देश इसके देश में शामिल होते हैं, जिस देश में SCO लागू है उन देशों के अंदर शांति बनाने का कार्य करता है। वो लोग क्या करता है? शांति व स्थिरता बनाने का, स्थिरता बनाने का जो कार्य करता है वो कौन करता है? SCO। उसका मुख्यालय कहाँ है? बीजिंग। अगर सजी तुमने बोला कि इसका कार्य होता है जो देश में SCO लागू है, तो बेटा तुम पूछ सकते हो कि सर जी कुल कितने देशों में SCO लागू है?
कितने देशों में SCO लागू है? तो बेटा मेरा आंसर होगा 9। बोलो कौन सा है? 9। अगर बेटा पूछा जाए कि 9वां देश SCO का वर्तमान में 9वां देश कौन सा बना है, मेरे जिगर के छल्ला, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन ये होगा बेटा ईरान। बोलो कौन सा होगा? ईरान होगा। एक और बार बोलिएगा, कौन सा होगा? ईरान। अगर बेटा आप लोगों से पूछा जाए SCO की कार्यकारी जो बेटा कार्यकारी भाषा कौन सी है, मतलब वहां पर जो कार्य किया जाता है SCO में जो कार्य करते हैं उसकी कार्यकारी जो ज्यादातर भाषा कौन सी यूज करते हैं, बेटा आप लोगों को लगाना है चीनी को। किसको करते हैं? चीनी व रूसी हमारी कार्यकारी भाषा है। इस संघाई सहयोग संगठन का पहला नाम क्या था? बेटा अगर पूछा जाए इसके पहले नाम की बात कर रहे हैं, इससे पहले इसका नाम क्या था? बेटा संघाई था। बोलो क्या था? संघाई 5। बोलो क्या था? संघाई 5। लेकिन मेरे जिगर के छल्ला पूछ लिया जाए कि देखो संघाई सहयोग संगठन में क्या भारत भी शामिल है क्या? बिल्कुल शामिल है मेरे मुन्ना, भारत भी शामिल है, वह इसमें पाकिस्तान भी शामिल है। बोलो कौन सा है? पाकिस्तान। भारत व पाकिस्तान को संघाई सहयोग संगठन SCO का हिस्सा कब बनाया गया? मतलब कि हिस्सा कब बनाया गया? बेटा 2017 में। प्यार से बोलोगे 2017 में भारत व पाकिस्तान दोनों को शामिल कर दिया गया। बेटा आप लोगों के मन में ये क्वेश्चन उठ रहा होगा कि सर जी तुमने ये बताया शांति व स्वरूप बनाए रखना, स्थिरता बनाए रखना, लेकिन उसमें भारत व पाकिस्तान में भी शांति है क्या? बिल्कुल शांति नहीं है। उसी वजह से तो इनको शामिल किया जा रहा है। भारत को व पाकिस्तान को चीन भी है, रूस भी है, उज्बेकिस्तान भी है, कजाकिस्तान भी है। मेरे प्यारे मुन्ना अभी हाल ही में एक और देश को कर लिया है, जो कौन सा था बेटा? ईरान था। लेकिन इंपोर्टेंट क्वेश्चन बना के एक चीज लिखना चाहूंगा, इंपोर्टेंट चीज लिखना चाहूंगा बेटा। आप लोगों ने देखो कभी क्वेश्चन देखना इंपोर्टेंट आई बना दिया, इससे मुझे इंपोर्टेंट क्या लगता है? जबरदस्त क्वेश्चन होने वाला है, जबरदस्त क्वेश्चन ही रहेगा बेटा। आप लोगों ने सुना होगा, सितंबर की बात कर रहा हूं, सितंबर के महीने में 2022 में, सितंबर 2022 में SCO बार बार नाम ना लूं तो कोई बड़ी बात नहीं है, संघाई सहयोग संगठन, सितंबर 2022 में SCO का आयोजन, किसकी बात कर रहा हूं मैं? आयोजन कहाँ किया जाएगा? कहाँ किया जाएगा? बेटा मैंने 2022 का 2023 नहीं बोला, मैंने बोला है 2022 का। कहाँ किया जाएगा? बेटा ये किया जाएगा, पेपर में आ जाए तो कितने प्यार से लगाओगे? एक और बार नाम लेके बोलिए रामचंद्र भगवान की जय। समरकंद में। बोलो कौन सा है? समरकंद। बोलो कौन सा है? समरकंद। मेरे मुन्ना ये सकलगंद ना है खाने वाली, ये किसकी बात करिए? समरकंद की। बेटा समरकंद कहाँ पड़ता है? बेटा समरकंद कहाँ पड़ता है? उज्बेकिस्तान में। बोलो कहाँ पड़ता है? उज्बेकिस्तान। बेटा ये समरकंद वही समरकंद है जो कि बेटा बाबर की राजधानी थी। बोलो किसकी बात कर रहे हैं? बाबर की राजधानी। बाबर की पूछा जाए कि बाबर की प्रथम राजधानी कौन सी थी, तो बेटा कौन सी थी? समरकंद। राजधानी की बात करेंगे, राजधानी। बेटा आप लोगों को देखो जब ये भी क्वेश्चन मालूम पड़ जाए, अगर देखो कितना प्यारा क्वेश्चन होगा, जबरदस्त क्वेश्चन रहने वाला है। आज की क्लास का नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए स्क्रीन पे ये रहा। कितने प्यार से आंसर लगाओगे? जबरदस्त क्वेश्चन है भाई। भारत में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का मुख्यालय कहाँ स्थित है? वेरी गुड, जबरदस्त क्वेश्चन मेरे मुन्ना। पूछा जाए भारत में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का मुख्यालय कहाँ स्थित है? जिसकी भैया ने लगाया है मुंबई, बिल्कुल सही लगाया है मेरे प्यारे मुन्ना। जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है? मुंबई में। लेकिन पूछ लिया जाए बेटा नेशनल स्टॉक एक्सचेंज से अगर भी क्वेश्चन क्या आ सकता है, ये नेशनल की बात कर रहे हैं, इससे आ सकता है कि इसकी स्थापना कब की गई। बेटा किसकी बात कर रहा हूं? इसकी स्थापना की पूछ रहे हैं तो आप कब की गई? सन 1992। अगर बोला जाए एक और भी प्यारा क्वेश्चन होता है, जबरदस्त क्वेश्चन रहेगा कि बेटा नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के वर्तमान की बात पूछे कि बेटा वर्तमान में बेटा इसके अध्यक्ष कौन है? अगर अध्यक्ष की बात पूछे अध्यक्ष कौन है तो आप लोगों को लगाना है गिरीश है। बोलो कौन है? गिरीश। बोलो कौन है? गिरीश चंद्र है, गिरीश चंद्र चतुर्वेदी, गिरीश चंद्र चतुर्वेदी। अगर बेटा पेपर में आ जाए गिरीश चंद्र चतुर्वेदी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के वर्तमान
में अध्यक्ष हैं। धमाकेदार क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत ही छोटा और ओल्ड क्वेश्चन। आर्य समाज की स्थापना कब की गई? जिस भी भैया ने लगाया है आर्य समाज की स्थापना कब की गई मेरे प्यारे भैया, क्यों की गई थी 1875 में। कब की गई बेटा? 1875 में। लेकिन किसके द्वारा की गई 1875 में? पूछा जाए दयानंद, बोलो किसके द्वारा की गई? दयानंद सरस्वती के द्वारा, सरस्वती के द्वारा। अगर पूछा जाए कहाँ की गई तो आप लोग लगाओगे मुंबई में। बोलो कहाँ की गई? मुंबई में। दयानंद सरस्वती के द्वारा की गई, मुंबई में की गई। लेकिन किसके सहयोग से किया गया बेटा? बिरजानंद के द्वारा, स्वामी बिरजानंद के द्वारा। एक बार बोलोगे, जो मथुरा निवासी स्वामी बिरजानंद के सहयोग से बेटा आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती के द्वारा सर्वप्रथम मुंबई में की गई। लेकिन बोला जाए कि बेटा आप लोगों को ये 1828 दिखाई दे रहा होगा कि 1828 से क्या जबरदस्त क्वेश्चन हो सकता है, कितना प्यारा क्वेश्चन होगा बेटा। आप लोगों ने नाम सुना होगा, पेपर में आने लायक है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, छोटा था लेकिन मेरा काम है रिपीट कराने का। ब्रह्म की बात कर रहा है, किसकी कर रहा है बेटा? ब्रह्म समाज की। बोलो किसकी कर रहा है? ब्रह्म समाज की स्थापना अगर पूछी जाए, ब्रह्म समाज की स्थापना सन 1828 में राजा राम मोहन राय के द्वारा। किसके द्वारा बेटा? राजा राम मोहन राय, राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया। लेकिन बेटा पूछा जाए राजा राम मोहन राय के द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में। लेकिन मेरे भैया 1897 की जब बात कर रहा है, और भी प्यारा क्वेश्चन होगा। 1800 देखो ये 75 था ना, वो आर्य समाज वाला। लेकिन 1897 में क्या किया गया? राम किशन मिशन बेटा, राम किशन मिशन की स्थापना, राम किशन मिशन की जो स्थापना की गई वो शुभारंभ किया गया 1897 में। लेकिन मेरे मुन्ना 1806 में कौन सा हुआ? बेल्लोर का। किसकी बात कर रहा हूं? बेल्लोर का विद्रोह हुआ था। बेल्लोर का विद्रोह की बात करेंगे। मेरे जिगर के छंदा, कितना प्यारा क्वेश्चन था। देखो अगर बोला जाए आज की, देखो जो क्वेश्चन अगर कितना प्यारे से बोलोगे, आर्य समाज की स्थापना 1875 में। लेकिन बेटा ब्रह्म समाज की 1828 में, रामकिशन मिशन 1897, बेल्लोर का विद्रोह 1806 में। मेरे जिगर के छंदा, आज के लिए क्लास में बस इतना ही। मिलते हैं कल वाली क्लास में, कुछ नए क्वेश्चन, धमाकेदार क्वेश्चन लेके आऊंगा जबरदस्त क्वेश्चनों के साथ। मेरे प्यारे मुन्ना बोलिए बाकी बिहारी लाल की जय। ओके, बाय बाय, सी यू।